वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन जॉब्स अकेडमी। आपकी अपनी जॉब्स अकेडमी में हम आपको वेलकम कहते हैं। मैथ में लाजवाब, बेमिसाल और अद्भुत लेक्चर्स की सीरीज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तूफानी मैथ, आपकी स्पीड को 10x हम बढ़ा रहे हैं। हमारा टॉपिक है आज का एवरेज है। एवरेज किसे कहते हैं, कल के लेक्चर में मैंने ये डिस्कस पूरा डिटेल से करा था। आज हम मजीद आपको बताएंगे, थोड़ा रिकैप कर लेता हूं कि एवरेज किसे कहते हैं। बहुत सारे नए बच्चे कनेक्ट हो जाते हैं ताकि उन बच्चों को भी समझ में आ जाएगा। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे दिल के करीब दोस्तों, एवरेज का मतलब किसे कहते हैं? एवरेज का मतलब होता है सेंट्रल वैल्यू, या इसे आप कहिएगा मिड पॉइंट वैल्यू। यानी किसी भी नंबर सीरीज का जो बीच का नंबर होता है, बीच का उसे कहते हैं हम एवरेज। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 है। आप बोलोगे ये सीरीज है, ये नंबर्स का एक अरेंजमेंट है, इसमें बीच का नंबर कौन सा है? दो अलग कर दोगे, ये दो अलग कर दोगे, बचा बीच में 3 है, 3 बनेगा इसका एवरेज। सेंट्रल वैल्यू एवरेज है। एवरेज का दूसरा नाम होता है हमारा मीन होता है। ये मैंने डिस्कस किया हुआ था कल। एवरेज का नाम मीन होता है। यहाँ इसका एक और सिंबल होता है, एक्स के ऊपर बार होता है, ये भी एवरेज की निशानी है। अगर एग्जाम में आया, बताओ इसका एक्स बार कितना होगा, परेशान मत होना। एक्स बार का मतलब होता है बीच का पॉइंट क्या होगा। मैंने ये दो अलग कर दिए, ये दो अलग कर दिए, तो बीच में आ गए 3, ये बन गया एक्स बार। मीन बोलो या एवरेज बोलो। पूरा समझ में आया? लाजवाब। अब सुनिए, फिर हमने पढ़ाया था एवरेज की फॉर्मूला होती है, बेसिक फॉर्मूला एवरेज की। एवरेज की फॉर्मूला होती है सम ऑफ ऑल नंबर्स का सम डिवाइड टोटल नंबर्स। यहां देखो जरा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइड करेंगे 5 से, देखना कितना आएगा। ऊपर आएगा 2 3 3 + 3 6 10 15 आएगा। 15/5 कितना आएगा बोलो? 3 आएगा। ऐसे भी 3 आंसर आ जाएगा। सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, इससे आपको मिल जाएगा हमारा एवरेज। बिल्कुल आ जाएगा, चाहे वो सीरीज सेम हो, चाहे 1 की हो, 2 की हो, 3 की हो। बिल्कुल। अब सुने ध्यान से, अब यहां पर मैं आपको ये वाला सवाल जो है ये कराने की कोशिश कराऊंगा। कैसे करेंगे? मकसद हमारा है सेकंड्स में स्पीडी मैथ सीखना है, और वो भी फुल एक्यूरेसी के साथ। लंबे लंबे तरीकों से मैथ करना ट्रेडिशनल हो चुका है। हमारा काम है आपको बिल्कुल सेकंड्स में सिखाना। मैथ इन सेकंड्स की सीरीज है ये, देखते रहिएगा। मैंने यहां कहा एवरेज किसके बराबर है बोलो? सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। तो यहां से निकलेगा सम किसके बराबर होता है? सम होता है हमेशा बराबर एवरेज इनटू टोटल नंबर। ये फॉर्मूला के ऊपर तकरीबन 95% क्वेश्चन होते हैं एवरेज, याद रखिएगा। सिर्फ इस सवाल पे ऊपर सम किसके बराबर होगा? एवरेज इनटू टोटल नंबर। लिखा होगा द एवरेज ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज 8। सम कितना आएगा? 80 आएगा। एग्जांपल, द एवरेज ऑफ 8 स्टूडेंट्स कितना है? 10 है। तो सम कितना आएगा बोलो? एवरेज भी दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है, और नंबर कितना है? 8। एवरेज इनटू नंबर करो, एवरेज कितना है बोलो? 10, 8 कितना आएगा? 80 आएगा। सम इजीली निकलेगा। सम के लिए फॉर्मूला हमेशा याद रखनी है। सम किसके बराबर होता है? एवरेज को मल्टीप्लाई करो नंबर के साथ। एवरेज किसके बराबर है? सम अपॉन नंबर। आइए जरा ऊपर वाला सवाल देखते हैं। एसएससी एमटीएस 2023 में सवाल पूछा गया है। अब देखना, मैथ की आपको क्रीम क्वालिटी बताऊंगा, और लोग समझेंगे हमारे पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख के, जहां जहां तक हमारे वीडियोस को देखा जाता है। और एनालिटिक्स में हम यूट्यूब स्टूडियो पे एनालिटिक्स देखते हैं, तो मुझे ये एहसास होता है, मुझे वहाँ दिखता है हमारे लेक्चर न सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में देखे जाते हैं, बल्कि अब्रॉड की कंट्रीज में भी देखे जाते हैं। हैरत तो मुझे तब हुई कि जब मैंने देखा कि जर्मनी में देखते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में देखते हैं, ये जो हमारे करीब है, बांग्लादेश देखो आप, पाकिस्तान देखो, यहाँ कभी व्यूअरशिप इसमें कुछ ना कुछ मिलता रहता है। तो यकीन जानिए लोग बाहर भी इसको देखते हैं। तो हम चाहते हैं कि बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी आप तक पहुंचाई जाए, ठीक है। एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 8, एवरी नंबर इज ट्रिपल्ड, देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज ऑफ नंबर्स? देखो जरा ध्यान से, एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 8, एवरी नंबर इज ट्रिपल्ड। यहां कितने नंबर दिए गए आपको? 8 नंबर्स टोटल कितने बोलो? 8। एवरेज कितना दिया बोलो? बोलो ना,
अरे नंबर बेटा 11 है, पूरा बोला करो सही सही। नंबर 11, एवरेज कितना दिया? 11 नंबर्स का एवरेज कितना है? 8। पूरी बात समझ नहीं मेरी, तवज्जो के साथ। फिर कहा कामा यहां पर एवरी नंबर इज ट्रिपल्ड, हर एक नंबर को क्या किया गया? 3 गुना कर दिए। यानी कि मान लो असल में ये होता है यहां पर A1 प्लस A2 प्लस A3 कितना बोलो? A11 तक डिवाइड करेंगे 11 से, तो ये हमारा एवरेज आएगा, बोलो ना। ये सभी नंबर जो 11 है इनका एवरेज कितना आता है? 8 आता है। यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A3, ये मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं, तरीका यही नहीं है, तरीका शॉर्टकट का है। यानी कि सम ऑफ नंबर कितना आएगा? सम नंबर आएगा 11 इंटू 8, कितना आएगा बोलो? 88 आएगा। यानी कि सभी 11 नंबर्स को प्लस करो तो कितना आएगा? 88 आएगा। बात सुनना, मैं जो समझाने लगा हूं, ये तरीका अगर कोई बच्चा करेगा तो ये गलत तरीका है। गलत मतलब हमारे एग्जाम के लिए सूटेबल ही नहीं है, इस तरीके से हम करेंगे नहीं। आप तवज्जो के साथ सुनना, मैं बता रहा हूं आपको, ये तरीका एग्जाम में फॉलो करना नहीं। और कोई पढ़ाने वाला ये तरीका समझाता है, गलत पढ़ा रहा है। कॉम्पिटेटिव के लिए जो सूटेबल नहीं, वो उसको मैं गलत ही कहूंगा। क्यों? अरे नंबर क्या, नंबर के बदले में 10 नंबर कट जाएंगे, टाइम वेस्ट किया सब, ये करेंगे नहीं। अब क्या करेंगे? शॉर्टकट तरीका, मैं लगूंगा आपके पास 1 2 3 4 और 5 नंबर लेंगे बोलो। ये सीरीज है, इसका एवरेज अभी भी हमने देखा कितना होता है बोलो? 3 होता है। कितना होता है? ये 2 अलग, ये 2 अलग, कितना आएगा? 3 आएगा। मिलके बोलो यार। अब मैं कहूंगा एवरी नंबर को मैंने बढ़ाया 3 से। कितने से बढ़ाया बोलो? एवरी नंबर को मैंने इंक्रीज किया 3 से। हर नंबर को मैंने 3 बढ़ा दिए। कितने बढ़ा दिए? अब बताओ ये नंबर कितना आएगा बोलो? 4 बनेगा। ये कितना बनेगा? 6 7 और शाबाश। अब इसका एवरेज कितना आएगा? शाबाश। तो सुना मेरी बात। एक चीज समझ गया मैं, एक चीज समझ गया, जब पुरानी जो गिनती थी उसका एवरेज कितना था? शाबाश, बोलो मिलके बोलो। अब मैंने हर नंबर को बढ़ाया, एवरेज में भी 3 बढ़ गया। तब कैसे सुनना, हर नंबर को बढ़ाया 3 तो एवरेज में भी। हाँ, ये पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात समझ आ, मैं ऐसा मैथ पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह आप जिंदगी भर चस आएगी। बोलो मैथ मैंने पढ़ना है सर से बस। अब सुनो ध्यान से, मैं लूंगा 1 2 3 4 5, एवरेज कितना है बोलो बेटा? 3 है। अब मैं एवरी नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से। अब ये नंबर कितना आएगा बोलो? 3 6 9 12 और 15 बन गया ना। हर नंबर को मल्टीप्लाई करो 3 से, इनका एवरेज कितना आएगा बोलो? 9 आया। क्या आया? मैं समझ गया। अगर मैं हर नंबर को 3 बढ़ाता हूं, एवरेज में भी 3 प्लस करना है। मिलके बोलो। हर नंबर को 3 बढ़ाता हूं तो एवरेज में भी 3 बढ़ाना है। और हर नंबर को अगर मल्टीप्लाई 3 से करता हूं, एवरेज में भी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्यों? यहां का एवरेज कितना है? 3 मल्टीप्लाई करो 3 कितना आएगा? 9। यहां 3 था, प्लस किया 3 कितना बना बोलो? आए है सर, मस्त है तरीका, लाजवाब तरीका आपका है। ये सवाल तो हो गया नजरों में ही। उसने कहा 11 नंबर का एवरेज कितना है? हर नंबर को 3 बढ़ाया, हर नंबर को बताया नया एवरेज कितना होगा। मैं कुछ नहीं करूंगा। अब सुनो, हर नंबर को इसने किससे मल्टीप्लाई किया? हर नंबर को यहां 3 से मल्टीप्लाई किया। नया एवरेज निकालने के लिए पुराने को भी 3 से मल्टीप्लाई किया ना। यहां आपका पुराना एवरेज कितना है? पुराना एवरेज कितना है? 8 है। हर नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब एवरेज को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 को 3 से करें तो कितना आएगा? नया एवरेज कितना आएगा? 1 सेकंड का सवाल था। ऐसा मैथ लाजवाब। वीडियो को शेयर करो हर जगह, रुका नहीं करो। अगर ये ऊट पटांग की हरकतें होती ना, हम सबका मकसद क्या है? चीन टपक, ये जल्दी से शेयर करते हो। ये पढ़ाई की चीजें शेयर करो ताकि समाज के हर बच्चे को फायदा मिल जाए। क्वालिटी है ये, और ये क्वालिटी आपको फ्री मिलती है अल्लाह की रजा के लिए। इसकी कदर करो, शेयर करो सब जगह ताकि लोगों को पता चले कि मैथ किसे कहते हैं। सिर्फ आपको क्या लगा? 1 सेकंड लगा। पुराना एवरेज 8 है, हर नंबर को 3 से बढ़ाने का मतलब एवरेज को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर। 8 को 3 से मल्टीप्लाई कितना है? 24 इज द आंसर। लाजवाब कॉन्सेप्ट, मजा आया। दूसरा सवाल करते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने मौजूद है।
एवरेज वेट ऑफ आर, पी और के है 40 किलो। इफ द एवरेज वेट ऑफ पी एंड के इज 45 kg और एवरेज वेट ऑफ आर और के 35 किलो है, बताओ भैया के का वेट कितना होगा। आसान सवाल है, 2-2 सेकंड्स के सवाल है। आइए बताते हैं अप्रोच क्या करेंगे इसके साथ, हम कैसे खेलेंगे इसके साथ। अब बताओ 3 लोगों का एवरेज कितना है बोलो, आर, पी और के का एवरेज कितना है बोलो, 40 है। शाबाश, इसका मतलब है एवरेज किसके बराबर होता है, सम अपॉन नंबर ना। सम कितना होगा, पी प्लस आर प्लस के अपॉन 3 करेंगे, कितना आएगा बोलो, 40 आएगा। पी प्लस आर प्लस के कितना आएगा बोलो, 120 आएगा। ये तो समझ में आ ही गया सर मजे से। अब बताओ P प्लस के कितना दिया हुआ बताओ जरा, 45 है ना। अब एक काम करेंगे, इस वाले में ऐड कर देंगे, यानी कि R निकलेगा यहां से 120 माइनस करके 45। बोलो जी। अब जरा सुनो क्या है, R कितना आएगा, R कितना आएगा, 10 में से 5 आएगा, 11 में से 4 कितना आएगा बोलो, 7। R कितना आएगा, 75 आएगा। R 75 आ गया है सर। उसके बाद क्या है, R और K का, मगर यहां पर एक चीज याद रखनी है, यहां पर P और K का सम नहीं दिया है, एवरेज दिया है। कोई बच्चा अगर ये करेगा तो ये तरीका गलत है, इसलिए मैं करा रहा था ताकि कोई बच्चा जज्बात में ना आएगा P प्लस के 45 होगा, अरे क्या है कर रहा है, ये नहीं होगा बेटा, ये एवरेज है। एवरेज का मतलब होता है, एवरेज का मतलब होता है P प्लस के अपॉन 2 इज इक्वल टू 45, यानी कि P प्लस के 90 आएगा। क्या आएगा, क्योंकि यहां एवरेज लिखा है। एवरेज का मतलब है सम अपॉन नंबर। सम कितना है, 2 है, सम है 2, P प्लस क्यू के आएगा, और कितने हैं 2, सम P प्लस के अपॉन 2 आएगा 45, P के कितना आएगा 90। अब मैं पुट करूंगा 90 यहां पर। आइश मेरी जान समझो। अब सुनो, P प्लस के प्लस R कितना आएगा, 120 आएगा। ये कितना है 90, 90 प्लस R कितना आएगा 120 आएगा। R कितना आएगा 30 आएगा, कितना आएगा बोलो। अब समझ में आया। अब उसने क्या पूछा, सेकंड पॉइंट, R प्लस के का एवरेज कितना है, R प्लस के अपॉन 2 कितना आएगा बोलो, 35 आएगा। R प्लस के कितना आएगा बोलो, 70 आएगा। अब जरा एक काम करो, हमें K का निकालना है भैया। R कितना है 30 डाल दो इसमें, 30 प्लस के कितना आएगा 70, तो K कितना आएगा बोलो 40 आएगा। ऑप्शन में 40 है कहीं पे, अरे नहीं होगा तो हम किताबों का पन्ना ही फाड़ देंगे। हमारा मैथ गलत कैसे आएगा, बिल्कुल सिंपल सवाल, आसान सवाल, लाजवाब सवाल है सर। आप भी लाजवाब, हमारे बच्चे भी लाजवाब। सुनो, एवरेज वेट बताया गया था आर, पी और के का 40। आर, पी और के का 40। एवरेज का मतलब होता है सम निकाल, आर प्लस पी प्लस के सम डिवाइड कर 3 से, तो आया एवरेज। इसको मल्टीप्लाई किया तो आया 120, P प्लस आर प्लस के 120 आया। फिर उसने कहा P प्लस के का एवरेज कितना 45। एवरेज का मतलब होता है दोनों को जमा कर डिवाइड कर 2 से। P प्लस के आया 90, 90 का वैल्यू पुट कर दे, R आएगा 30, R 30 आ गया। R और K का एवरेज मतलब दोनों को डिवाइड कर R प्लस सम कर ओ 2 मल्टीप्लाई कर 17 आएगा। R प्लस के 17 होगा, R की वैल्यू पुट कर 30, तो K कितना आएगा 740 आएगा। आंसर खत्म। आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं मजे मजे के साथ। समझ में आया कितना आसान है हवाओं को इशारा करना। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का सवाल है, देखो जरा क्या है। द एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज 3.75। 6 नंबर्स का एवरेज है, नंबर कितना है बोलो, नंबर 6 है, एवरेज कितना है 3.75। शाबाश। द एवरेज ऑफ 2 ऑफ देम इज 3.2। नेक्स्ट पूछा गया नंबर कितने हैं 2, उनका एवरेज कितना है बोलो 3.2। व्हाइल द एवरेज ऑफ अदर 2, बाकी 2 कितना है बोलो, 2 का एवरेज कितना है 3.55। पूछा गया एवरेज बताओ बाकी 2 कितना होगा। सवाल इतना आसान है, मैं क्या बताऊं कसम से। अब देखो जरा, पहले यहां का सम निकालो। सम होता है हमेशा बराबर एवरेज इंटू नंबर, कितना बोलो एवरेज इंटू, एवरेज कितना है 6 इंटू करो 3.75, ये आएगा 18 प्लस करेंगे 75 होता है 3/4 इंटू 6, कितना आएगा 2 2 और 2 3 9 में 2 आएगा 4.5, ये आएगा 22.5। यानी कि सम कितना मिला इसका टोटल 22.5, कितना आएगा बोलो, यानी कि टोटल 6 लोगों का सम मिलेगा 22.5। इधर कितना आएगा सम बोलो, मल्टीप्लाई करो 3.2 को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, कितना आएगा बोलो शाबाश, यह आएगा 6 और 0.2 का मतलब होता है कितना, कितना आएगा बोलो 2 इंटू 0.2 का होता है 0.2 मतलब होता है 2/10 1/5, तो मेरा बोलो यह आएगा 0.4, इसका आंसर 6.4 आएगा ये जबानी। अब ये देखो
ये करो 3.55 को 2 से मल्टीप्लाई कर, कितना आएगा बोलो? ये 6 आएगा, प्लस आएगा 55/100 इंटू करेंगे 2, ये कितना आएगा बोलो? 110/10 आएगा, यानी कि ये आएगा 55 को 2 करेंगे तो कितना आएगा? 110 अपॉन करेंगे 100, 0 से कटेगा तो कितना आएगा? ये आएगा बोलो शाबाश, ये आएगा 0, कितना आएगा? ये 0.1 आएगा, 6.11 आएगा इसका। अब सर सुन ध्यान से, अब इनका प्लस और 2 लोगों का और प्लस इसके बराबर होगा, यानी कि 6.4 प्लस 6.11 प्लस और 2 नंबर है ए और बी, मानो आप उन दोनों को जमा करके कितना बनाना चाहिए बोलो? 22.5, कितना बोलो? समझ में? इन दोनों को प्लस करके कितना आएगा बोलो? यह आएगा आपको 15, यह आएगा 12, तो मेरा बोलो जी 6.11 को प्लस करके 6.4 कितना आएगा बोलो? यह आएगा 1, 5 कितना आएगा? ये 12.51 आएगा बोलो? 12.51 प्लस करेंगे ए प्लस बी कितना आएगा? 22.5 आएगा। ए प्लस बी कितना आएगा? शाबाश, 22.5 माइनस करेंगे कितना? 12.51 है ना, 0 लगाओ यहाँ पे, कितना आएगा? ये 10, कितना है? 9 आएगा। ये कितना आएगा? 4, 14 माइनस 9 कितना आएगा? 5 आएगा, 9 आएगा। कितना है? 11 माइनस 12 कितना आएगा बोलो जी? 11 माइनस 2 कितना आएगा? 9 आएगा, बोलो ना। यहाँ कितना बचा? 1 में 2 नहीं होगा ना, 11 में 2 करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा, 9.99 आएगा इसका। अब ये मतलब ए प्लस बी का सम, एवरेज कितना करेंगे? ए प्लस बी को डिवाइड कर 2 से करेंगे, तो मेरा बोलो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 है, 9.99 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना करेंगे? ये 9.99 है। अब आप जरूर देखो 9 को करेंगे आधा तो आएगा लगभग 4.5 आएगा, बोलो ना, तकरीबन 4.5 समथिंग, इट इज 4.6 मान लो आप अप्रोक्सीमेटली, कितना? हाँ 4.6 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। सोच रखनी है कि सर ने क्या किया, मैं बताता हूं पहले आराम से। मेरे पास टोटल कितने नंबर है? 6 नंबर है, 6 नंबर है, एवरेज इतना है। मैंने पहले सम किया, सम क्या होता है? इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, इन दोनों का सम निकाला, इन दोनों का सम निकाला, इन 2 का सम, इन 2 का सम और 2 का सम इस सम के बराबर होना चाहिए। 2 का सम, 2 का सम, कोई 4 का सम और 2 का सम, 6 का सम, 6 का सम आना चाहिए इसके बराबर। मैंने लिखा पूरे का सम इतना, इसका सम आया 6.4, सम इतना है 6.11 और यहां पे आया 22.5, तो ये कितना आया? ये आया 12.51 प्लस ए प्लस बी, तो यहां से हमने निकाला तो ये आया कितना? ए प्लस बी आया 9.99, इसको डिवाइड किया 2 से तो आंसर है हमारा। दिस इज द वे टू फाइंड द आंसर, नोट करो, शाबाश। मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे सामने है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का सवाल है। एवरेज 6 नंबर्स का दिया है 3.75। आपको मैंने बताया एवरेज की फॉर्मूला होती है सम अपॉन नंबर, और मेरे बच्चों सम होता है बराबर एवरेज इनटू नंबर। तो सम कितना आएगा? यहां एवरेज कितना दिया है? 3.75 और नंबर कितना दिया है? 6, ठीक है जी। अब 6 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो 18 आएगा, प्लस 0.75 का मतलब होता है 3/4 मल्टीप्लाई करो 6 के साथ, 2 दूने 4, 2 तीन 6, यह आएगा 9/2 होता है 4.5, 18 पर 4.5 करेंगे तो कितना आएगा? 22.5, ठीक है जी। यहां तक क्लियर हो गया? ये मुझे 6 नंबर्स का सम मिल गया, सम ऑफ 6 नंबर्स मुझे इतना मिला, ठीक है। अब मुझे क्या पूछा गया? 2 नंबर्स का एवरेज इतना है, 2 नंबर्स का एवरेज इतना है, टोटल 6 नंबर्स है, तो 2 नंबर्स का जो एवरेज दिया गया है, एवरेज ऑफ 2 नंबर्स कितना है बोलो बेटा? 3.2 है, तो सम कितना आएगा उन 2 नंबर्स का? 3.2 इंटू 2 कितना आएगा बोलो? 6.4 आएगा, ठीक है जी। अब बोलो एवरेज ऑफ 2 और नंबर्स कितना दिया है बोलो? 3.55 है। अब सम कितना आएगा बेटा बोलो? 3.55 को मल्टीप्लाई किससे करना बोलो? 2 के साथ, तो ये तकरीबन 7.1 आएगा। कितना आएगा बोलो? 7.1 आएगा। अब मुझे बताओ और कितने बच गए? 2 और बच गए, 4 लोगों का सम आ गया। अब मैं क्या करूंगा? 6.4 प्लस 7.1 प्लस ए प्लस बी, मान लो ये 2 और नंबर है, ये आएगा 22.5, है ना, तो कितना आएगा? ए प्लस बी कितना आएगा? उन 2 का सम 22.5 माइनस का कितना आएगा बोलो? 6.4 को प्लस करो 7.1, कितना आएगा बोलो? 5, कितना आएगा? ये 13 आएगा, 13.5 आएगा, बोलो ना बेटा। ए प्लस बी कितना आएगा? 5 पे करेगा कितना? 12 में से 22 में 13 करेंगे तो 9 आएगा, बोलो जी। उन 2 का सम 9 आया, तो ए प्लस बी का एवरेज निकाला, डिवाइड करेंगे 2 से, 9/2 कितना होता है? 4.5 होता है, 3.5 का आंसर आएगा एग्जैक्ट। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने समझाया।
कुछ नहीं करना था बेटा, बिल्कुल आसान सवाल है। 6 नंबर टोटल है, उनको नंबर दिया 6, सम निकालना है तो नंबर इनटू होता है एवरेज, वो निकलता है आपका सम। फिर आएगा दूसरा, यहां सम मिला आपको 22.5, बोलो जी 22.5 सम मिला। अब आगे की कहानी बता रहा हूं मैं, ये तो एवरेज मिला आपको, इसका इससे मल्टीप्लाई करा, 6 लोगों का जमा है 22.5, वो कह रहा है 2 का एवरेज इतना है, 2 का एवरेज इतना है, उन 2 से मैं सम निकालूंगा। सम आया पहला कितना 6.4, दूसरों का सम आया 7.1, यानी कि 4 लोगों का सम आ गया, बचे 2 लोग। अब टोटल 6 में से 4 माइनस करूंगा तो 2 का सम बचेगा, तो 22.5 से माइनस किया 13.5 तो 9 आया, 9 तो मुझे उन दोनों का सम आया। एवरेज होता है बराबर सम अपॉन नंबर। सम कितना है, a प्लस बी का 9 है और जमा कितने, लोग कितने, 2 ही है, तो 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.5 आएगा, ये इसका एवरेज आ चुका है। सारे सवाल लेटेस्ट करा रहा हूं, बेसिक सवाल, अद्भुत सवाल। वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, और लोगों को जरूरत है जैसे आपको है। CHSL 2023 का सवाल आपके सामने हाजिर है। सवाल देखो क्या है, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर्स इज। फर्स्ट का मतलब है शुरुआत का, क्या लिखा है, फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर। आपको पता है इवन नंबर शुरू कहां से होता है, 2 से, 2 4 6 8 और यही हो गए फर्स्ट 5 इवन नंबर। बोलो फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर, इन्हीं को कहते हैं फर्स्ट, मतलब पहला इवन नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इनको क्या करना है, स्क्वायर क्या करना, बोलो बोलो जी, इनका स्क्वायर। और फिर पूछा बताओ इनका एवरेज कितना आएगा, पहले सम करूंगा फिर एवरेज आएगा, ये आएगा 4 16 36 64 100। समझ आ रही है, इन सभी को प्लस करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, बोलो बोलो ना, कितने, 5 से करेंगे, एवरेज आएगा 16 प्लस 4 कितना होगा 20, 20 प्लस 100 कितना आएगा 120, 120 प्लस 64 प्लस 36 कितना आएगा, बोलो ये आएगा 100 आएगा, 100 प्लस 100 कितना आएगा 200, 200 प्लस 20 कितना आएगा 220, 220 को 5 डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5 चुके 20 आएगा, 5 चुके 20 कितना आएगा 44 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या करा सर, कुछ भी नहीं किया। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ये फर्स्ट एन, फर्स्ट 4 5 5 इवन नंबर्स का एवरेज, मैंने 5 इवन नंबर ले लिए, 2 4 6 8 और 10, स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 36 और 64 और 100, इन सभी को प्लस कर दिया, 220 को 5 से किया तो 44 आ गया। इसकी एक फॉर्मूला भी हुआ करती है, वो मैं दिखाऊंगा, हम सब शॉर्टकट सिखाएंगे आपको, अद्भुत लाजवाब शॉर्टकट। पता क्यों, पता शॉर्टकट जरूरी क्यों है, अगर अब मान लो यहां लिखा होता 5 के बदले यहां लिखा होता 10 20 लिखा होता 30 लिखा होता, तब तो बच्चे हम जमा नहीं ना करेंगे, बोलो तब जमा नहीं ना करेंगे, तब क्या करेंगे, शॉर्टकट लगाना पड़ेगा, कहाँ 20 इवन नंबर लिखूंगा फिर जमा करता रहूंगा। उसके लिए सर हमें सिखाओ ना, ये तो सीखने आए हैं सर आपके पास। शॉर्टेस्ट फॉर्मूला देखो इसके लिए, 2 इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइड करेंगे 3 के साथ, n मतलब टोटल नंबर कितने हैं। अब जरा सुनो कैसे आएगा, n कितना है यहाँ पर 5 है, बोलो 5 प्लस 1, 2 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन 3, 6 बोलो ना जी, 6 इंटू 2 12 इंटू 11 अपॉन करके 3 कितना आएगा 44 आया। ये फॉर्मूला याद रखना किसके लिए, एवरेज ऑफ फर्स्ट, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर, ठीक है जी, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स, मतलब कितने होंगे, अगर मान लो उसने दिया, बोलो उसने दिया होगा फर्स्ट 20 इवन नेचुरल नंबर्स, बोलो बेटा अब मैं क्या करूंगा, मैं गिनूंगा थोड़ी बार बार, 2 इंटू 20 प्लस 1, 2 इंटू 20 प्लस 1 अपॉन 3 करेंगे, बोलो यह आएगा 2 इंटू 21, यह आएगा 41 आएगा, बोलो अब हम करेंगे 3 से, 3 मतलब 3 7 21, यह आएगा 14 इंटू 41 आएगा, बोलो ना जी 14 इंटू 41 करेंगे, यह आएगा 4, यह आएगा 1, यह आएगा 16 17 आएगा, 1 कैरी आएगा, यह आएगा 574 इज आंसर। आई समझ में, तो फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स की फॉर्मूला अगर होगी 2 इंटू n प्लस 1
ब्रैकेट में 2n+1 डिवाइडेड बाई 3 इज द फॉर्मूला फॉर फर्स्ट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स। जहां तक हमारा अप्रोच था गिनने का वो हमने गिन के दिखाया। अब 20 है, कहां मैं ऐड करूंगा पहले 20 को? टाइम जाया हो जाएगा, टाइम मेरे पास कम है टाइम बहुत कम है मेरे पास। तो हम क्या करेंगे, हम तो शॉर्टकट फॉर्मूला पे जाएंगे। एवरेज फॉर्मूला फॉर फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स इज 2n+1। ऐसे क्या देख रहे हो, 2n+1, 2 अलग है, n+1 अलग है, फिर है 2n+1 डिवाइड बाई 3 है। n की वैल्यू डाल दो जितने टोटल नंबर पूछे गए हैं, 20, 30, 25, 40 जो भी है, आंसर आ जाएगा, खत्म। देखो बच्चे लोगों, ये एसएससी सीजीएल टियर सेकंड का सवाल आया है। सीजीएल में, सीजीएल के मेंस में सवाल आया है। आप सोच भी नहीं सकते कि इतना हल्का सवाल भी एग्जाम में आ सकता है। हाँ, आया हुआ है, सीजीएल के मेंस में सवाल इतना हल्का आया हुआ है, शर्म है मेरे लिए नहीं, करने वालों के लिए, इतना हल्का सवाल आया है। अब सुनो, एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर 5। नेचुरल नंबर कौन से? 1, 2, 3, 4 और इनका क्यूब करना है। 1 का क्यूब कितना आएगा? 1, 8, 27, 64, 125 ना। सभी को प्लस कर दो, डिवाइड करो 5 से, आपका आंसर आएगा 45। मैं ज़बानी बोलता हूं, लेकिन इसका शॉर्टकट तरीका है। शॉर्टकट तरीका ही सीखने के लिए आप मेरे सामने हाजिर हैं। क्योंकि अगर आपको 5 आया, 5 तो आपको याद है क्यूब। अब 10 आ गए, 20 आ गए, तो क्या करोगे? आप मुझे याद करोगे और मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर ये सबसे फास्ट फॉर्मूला मेरे लिए। इसको बोलते हैं एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, यानी कि शुरू। मगर ये तब फॉर्मूला एग्जीक्यूट करेंगे जब लफ्ज फर्स्ट का लिखा होगा। इफ द वर्ड फर्स्ट इज मिसिंग, आप ये नहीं लगा सकते। फर्स्ट इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट का मतलब 1 से शुरू होना चाहिए, इवन अगर हो तो 2 से शुरू होना चाहिए, और हो तो 1 से शुरू होगा। समझ गए? n कितना है यहां पे? बोलो n कितना है? 5 है, 2 5, 5 + 1/2 का होल स्क्वायर, 5 इंटू कितना आएगा? 6/2 का होल स्क्वायर, कितना आएगा? 3 का होल स्क्वायर, 3 का होता है कितना? 9 का होल स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 9 इंटू 5 कितना आएगा? बोलो 45 आया ना। ये तो सबसे आसान तरीका हो गया। हम आपको मैथ ऐसा सिखाएंगे कि जिंदगी में आपको चेस आएगी, आप भूल जाएंगे प्यार करना किसी से, सिर्फ मुझसे और मैथ से प्यार होगा जी। प्यार में रखा गया है जो मजा मैथ में है। मैथ एक ऐसा प्यार है कि जिंदगी में प्यार हो ही नहीं पाएगा किसी से। ये मैथ आपको हटने नहीं देता है। मैंने प्रैक्टिकली देखा है, मैथ करते करते जब इंसान को चेस आती है ना, भूख प्यास सब मिट जाती है। जैसे मुझे मिट जाती है, दिन का नाश्ता 5 बजे होता है। यकीन माने, कसम से मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। जुनून के पीछे भागो आप, अच्छा जुनून पैदा करो अपने आप में, गोल रखो लाइफ में। भूख प्यास जब आपकी मिट जाएगी ना, तो ये जुनून आपको कामयाब करेगा। लेकिन अगर आपको ये जुनून दूसरा खपे पासे वाला है तो बर्बाद कर देगा। ये जानू शोनू मोनू वाला जो है सिस्टम है, ये तबाही के दहाने बंदे हुए थे। इसमें कुछ नहीं रखा है सिवाय बर्बादी के, कुछ नहीं। ये जान शान कुछ नहीं होता बेटा। हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं। राहत इंदौरी साहब ने लिखा था, प्रोफेसर साहब, अल्लाह उन्हें खबर पर नूर करे। वो लिखते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हम हिंदुस्तान कहते हैं। समझ रहे हैं आप? हम अपनी जान के दुश्मन को जानू कहते हैं। जानू कहेगा, आता कुछ नहीं है जानू। सवाल कर, जानू में लगा है। उधर पापा को पता है कि यार ये बंदा अंदर पढ़ रहा है, मैथ सवाल कर रहा है, रीजनिंग कर रहा है। तुमने तो तार कहीं और जोड़ा हुआ है, क्या बनेगा तेरा? यार सोचना, एक लम्हे के लिए सोच जरा। मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे परवाह आपकी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप किसी मंजिल पर पहुंचे, क्योंकि इतनी क्वालिटी में आपको दे रहा हूं। सबसे आपको मेन रुकावट क्या है? शादी से पहले सरकारी नौकरी। ये कैसे मिलेगी? सोचो, अगर सरकारी नौकरी नहीं मिली तो फिर जानों के बच्चों के मामू बन जाएंगे आप। ये मैं देख नहीं सकता आपको।
इसीलिए सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करो, हंसते और मुस्कुराते रहो। चलिए बढ़ते हैं, एक और सवाल दिल कर रहा है, मैंने बोला था ये लास्ट है लेकिन एक और करेंगे। एसएससी एमटीएस 2022 का सवाल हमारे सामने है। फाइंड द एवरेज ऑफ 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, 6 क्यूब, 7 क्यूब और 8 क्यूब। इन सभी का हमने एवरेज निकालना है। हम काहे एक का क्यूब निकालेंगे, शॉर्टकट फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने भी सिखाई थी, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। n कितना है बोलो, 8 है, 8 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। बोलो जी 8 प्लस 1 9, 9/2 कितना आएगा बोलो जी, 8 है ना, 8 पे कितना आएगा ये 9। अब देखो 9 9 है ना, 9/2 स्क्वायर करो इसका, ये कितना आएगा, ये आएगा 8 इंटू 81 अपन 4 आएगा, 4 1 4 2 आएगा, कितना आएगा बोलो, ये आएगा 2 160 150 का आंसर। कोई समझदार बंदा यहां पर पॉइंट में ना लाए, मेहरबानी करे, कृपया करे, हमारे ऊपर, हमारे हाल पे रहम फरमाए कि 8 फिर लिखेगा 8 प्लस 1 हो गया 9, 9/2 होगा, ऐसे ऐसे करेगा, बोलेगा 8 ये 9/2 होता है, ऐसे करेगा 4.5 को स्क्वायर करेगा, फिर बेचारा यहां फंस जाएगा। इतना जुल्म अपने आप पर मत करें, मैं आपको परेशान देख ही नहीं सकता कसम से। तो आपने इतना करना है, 8 प्लस 1 हो गया 9, 9/2 हो गया, 9 को स्क्वायर अलग से लेंगे, 2 का स्क्वायर अलग से लेंगे, 9 को स्क्वायर कितना 81 आएगा, 2 का स्क्वायर कितना 4 आएगा, 4 दूनी 8 होगा, इतना आएगा 162। ये वाला आंसर होगा इसका, तुरंत हो गया सवाल का आंसर, सेकेंड्स में हो गया। तुम्हारा हुक्म है सरकार, नहीं होने दिया, खुद को दुनिया का तलबगार नहीं होने दिया। ऐरे गहरे को ठहरने की इजाजत, ऐरे गहरे को ठहरने की इजाजत नहीं दी, दिल को दिल रखा बाजार नहीं होने दिया। और तुम क्या हो, तुम्हारी औकात क्या है हम जानते हैं, हमसे मुकाबले करने वालों तुम क्या हो, तुम्हारी औकात क्या है हम जानते हैं। शुक्र कर लहजे को तलवार नहीं होने दिया, और हमने शोहरत की खातिर मिन्नतें दुनिया नहीं की, इस कदर जहन को बीमार नहीं होने दिया। ऐरे गहरे को दिल में ठहरने की इजाजत नहीं दी, दिल को दिल रखा बाजार नहीं होने दिया। आप भी दिल को बाजार मत बनाइए, हर एक के लिए प्यार नहीं होता है ना। आज के लिए प्यारे बच्चों इतना काफी है, प्यार सभी के लिए होना चाहिए, एक के लिए क्या फायदा है। मुझे आप सभी से प्यार है और बहुत प्यार है कसम से, इसलिए मैं आपके सामने आता हूँ। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करिए, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। किस तरह से हम आपको कंटेंट दे रहे हैं, मज़ा कितना आ रहा है, कसम से थक थक के आपको पढ़ाते हैं, इस उम्मीद से कि मेरे पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख में ये इस नॉलेज का फैजान पहुंच जाए और आप लोग हकीकत में क्वालिटी को पहचान सके। वरना बहुत सारे मगरमच्छों ने आपको क्वालिटी के नाम पर वो क्या कहते हैं, चीनी और पानी मिला के बेच दिया, बोला ये शहद है, ओरिजिनल शहद उनके पास नहीं है। तो इसलिए रॉन्ग नंबर से बचिए। हाँ, धन्यवाद बहुत बहुत, समय शुभ रहे आपका। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।